आज अमेज़न का थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर हम देखेंगे कि प्रोडक्ट को कैसे हंट करना है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि अगर आप अमेज़न पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देखें कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं, तो जिसकी वजह से हम ये चेक नहीं कर सकते कि हम कौन सी प्रोडक्ट को सेल करें। मतलब इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं कि आप उसको एनालाइज़ भी नहीं कर सकते कि ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल भी है या नहीं है, सेल भी होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए कुछ टूल्स होते हैं जिसके अंदर एक टूल है कीपा, जिसको हम यूज़ करेंगे। आप सिंपली यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप कीपा लिखेंगे तो कीपा आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरह करके। तो यहाँ पर हम जाएंगे, इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ जी। यहाँ पर हम जाएंगे प्रोडक्ट फाइंडर के अंदर। पहले हम डाटा पे गए, डाटा पे जाके प्रोडक्ट फाइंडर। अब ये हमारे पास एक फॉर्म आ गया है। इस फॉर्म को जो हम जिस तरह फिल करेंगे तो ये टूल हमें उस तरह अमेज़न से प्रोडक्ट्स फ़िल्टर करके निकाल देगा हमारे मुताबिक। आपने हर चीज़ 90 डेज़ के अंदर पुट करनी है, ठीक है। सेल्स रैंक 40,000 कर लें और उसके बाद बाय बॉक्स में आपने प्राइस लिखनी है 90 डेज़ के अंदर उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस रही है। ये जैसे जैसे हम पुट करी जाएंगे ये प्रोडक्ट्स कम होती जाएंगी। तो बाय बॉक्स में आके हमने 90 डेज़ के अंदर प्राइस को पुट करना है। 35 से लेकर आपके पास 200 तक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि अगर अमेज़न के पास वो प्रोडक्ट अमेज़न बेच रहा है तो वो आपको क्यों बेचने देगा। तो बाकी सारा इसको इग्नोर करें। इसके बाद आ जाते हैं हम कैटेगरीज़। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कैटेगरीज़ क्या होंगी। स्टार्टअप के लिए ग्रॉसरी, ग्रॉसरी बेस्ट कैटेगरी है। मैं आपको बाकी भी बता देता हूँ। हमारे पास स्टार्टअप के लिए जो सी बेस्ट कैटेगरी आती है वो है ग्रॉसरी। हैंडमेड प्रोडक्ट्स के साथ आपने नहीं जाना। हाउस होल्ड, किचन, इंडस्ट्रियल, ठीक है। ये जो सी कैटेगरीज है ना, इनके साथ आपने स्टार्टअप में जाना है। ये हम ग्रोसरी के साथ आ गए। यहाँ पर देखें 15,374 प्रोडक्ट्स पीछे रह गई हैं। अभी कितनी ज़्यादा थी, अभी हम इसको पुट करेंगे और चीज़ें तो ये कम होती जाएंगी। यहाँ पर आ जाएं, काउंट ऑफ रिट्राइव्ड लाइव ऑफर्स। इसका मतलब ये है कि इस टाइम कितने वहाँ पर सेलर्स बैठे हों जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हों। हमने एफबीए के प्लान के साथ जाना है स्टार्टिंग में। तो जैसे कि हम एफबीए कर रहे हैं, एफबीए के अंदर हम पुट कर देंगे यहाँ पर कितने सेलर्स हों पहले बैठे हुए, तो 3 to 15 एनफ, ठीक है, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद बाय बॉक्स सेलर। अब कस्टमर फर्स्ट पार्टी है, अमेज़न सेकंड पार्टी है और हम थर्ड पार्टी हैं। हमने थर्ड पार्टी सिलेक्ट करनी है। हम अमेज़न को नहीं सिलेक्ट करेंगे। अगर अमेज़न वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो वो आपको सेल करने नहीं देगा, क्योंकि वो प्राइस ही इतनी लगाएगा कि उसने सिर्फ अपना $1 to $2 मार्जिन रखेगा और वो प्रोडक्ट को सेल कर देगा। क्योंकि अमेज़न ने आपसे भी डिडक्शन करनी है अपनी, तो उसको खुद के लिए डिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो $1-2 के साथ अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल के सेल कर देता है, ठीक है। तो ये हम चले गए थर्ड पार्टी के साथ, बाय बॉक्स सेलर थर्ड पार्टी। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, आ जाएं, इग्नोर करें ये सारा कुछ। हाँ जी, तो हमने यहाँ पर सिर्फ फिज़िकल प्रोडक्ट के साथ जाना है, ठीक है, ओनली फिज़िकल प्रोडक्ट। अब वेरिएशंस कितनी हो, नो वेरिएशन, हमें वेरिएशंस नहीं चाहिए। उसमें कलर्स भी आ जाते हैं, साइज़ भी आ जाते हैं, तो वेरिएशन के अंदर आपको ज़्यादा इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आ जाते हैं नीचे नीचे नीचे, रेटिंग कितनी हो, कम से कम रेटिंग 4 हो, ठीक है। रिव्यू काउंट आपने 90 डेज़ के अंदर पुट कर देना, कम से कम भी 50 रिव्यू तो हो, ठीक है, प्रोडक्ट के। उसके बाद आ जाएं नीचे जी, आइटम का वेट क्या हो, आइटम का वेट 2500 तक हो, क्योंकि इस पे अमेज़ॉन 2.5 किलो से ज़्यादा के सामान को वो ज़्यादा चार्ज करता है। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास सारा फॉर्म फिल। ये हमने पूरा फॉर्म फिल कर लिया, ठीक है। तो अभी मैं आपको ना ये फ़िल्टर आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर फिल करना है फॉर्म के अंदर, ठीक है। सेल्स रैंक 40,000, बाय बॉक्स
35 to 200, अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक, ग्रॉसरी, रिट्राइव्ड लाइव ऑफर्स कितनी चल रही हों, 3 to 15 सेलर्स पहले से बेच रहे हों, उसके बाद बाय बॉक्स सेलर थर्ड पार्टी, उसके बाद फिजिकल प्रोडक्ट हो, उसके बाद नो वेरिएशन हो, उसके बाद कम से कम भी 4 रेटिंग हो, उसके बाद रिव्यू काउंट कम से कम 50 हो, फिर उसके बाद वेट 2500। तो ये सारा फॉर्म है जिसके अंदर आपने बाकी जो चीज़ें ब्लर हैं वो आपने फिल नहीं करनी, जो आपको शो हो रही है बस ये चीज़ें आपने इसके अंदर फिल करनी है। ठीक है, ये सारा एक फॉर्म मैंने आपको निकाल के भी दिखा दिया उसके अंदर जो हमने चीज़ें फिल की हैं। अब हम इसको कहेंगे फाइंड प्रोडक्ट्स। ये देखें पहले कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स थी और अब देखें 120 रह गई हैं। यहाँ से हम फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देंगे तो ये देखें इसने हमें प्रोडक्ट्स निकाल कर दे दिए हैं ग्रॉसरी की। ये देखें कीपा ने 120 प्रोडक्ट्स। अक्सर ये होता है कि लोग अपने टूल को इस तरह यूज़ करते हैं कि यहाँ पर आ गए बस उनको पता है ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स आ गई हैं, वो इनको प्रॉफिटेबल समझ लेते हैं और यहाँ से वो जब प्रोडक्ट को देखते हैं सिर्फ तस्वीर वगैरह देख के उसका अंदाज़ा लगा कर अमेज़ोन पर लगा देते हैं, तो फिर उनको नुकसान भी होता है। इसमें यह है कि इसके अंदर फर्दर एनालाइज होता है। वो कैसे होता है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं और कैसे उनको एनालाइज किया जाता है, उनके कौन कौन से ग्राफ हैं। तो हल्का सा मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करें अगर ये प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ से हम अमेज़ोन पर गए, प्रोडक्ट के साथ हमने यहाँ पर क्लिक किया, ये प्रोडक्ट निकल के आ गई। ठीक है, अब ये $38 की प्रोडक्ट है। यहाँ पर आप नीचे आते हैं तो ये कीपा ने ग्राफ खोल के दे दिया है, इसका सेल्स रैंक और हर चीज़। ये देखें, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि इस ग्राफ को कैसे समझना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।